गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो हम लोग इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन एक ग्राफ चैप्टर में सो वी शैल बी सीइंग दिस 7.3 कॉन्सेप्ट द फॉर्म y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये एक फॉर्म है, यानी इसको इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन बोलते हैं स्टूडेंट। क्या बोलते हैं? इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन अगर फाइंड करना है तो ये फॉर्म है y इज इक्वल टू mx प्लस c। इसमें हर चीज क्लियर होना है। x और y क्या है? कोऑर्डिनेट्स। ओके, तो द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन है ना, x और y में ही आएंगे। बट m और c क्या है? m इज ग्रेडियंट। m क्या बोलते हैं? ग्रेडियंट, यानी ये लाइन का स्लोप कितना है। स्लोप बोल दो इतना स्लोप है, इतना ग्रेडियंट, ग्रेडियंट कितना है देखना पड़ता। एंड देन इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस इज c। जैसे ये स्ट्रेट लाइन है स्टूडेंट, ये वाला स्ट्रेट लाइन y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है? y एक्सिस ऑनलाइन में बोलना आंसर। y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट, ये लाइन y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है? 3 ये देखना, y कोऑर्डिनेट देखना, तो y इंटरसेप्ट इज 3। समझ में आया? इंटरसेप्ट का मतलब है ये लाइन y, ये जो लाइन है y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है। सो दैट इज योर y इंटरसेप्ट। तो 3, तो ऐसा लिखते हैं, देखो द लाइन y is equal to 2x plus 3 has a gradient of 2 and cuts the y axis at 0,3. So इसमें y is equal to mx plus c पहले याद रख लो स्टूडेंट, अच्छे से याद रख लो। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन याद करो, y is equal to, बुक में लिख लो, y is equal to mx plus c। m क्या है? ग्रेडियंट। c को क्या बोलते हैं? y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट, ठीक है। तो अभी ये एग्जांपल 1 था कि ड्रॉ द लाइन y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 ऑन ए स्केच ग्राफ। तो सर कैसे उतारेंगे? तो अपन क्या करना मालूम स्टूडेंट, अपन x के जगह पे 0 लेना। x के जगह पे 0 लिए तो यू विल गेट द y वैल्यू। कितना आएगा? बोलो जल्दी बोलो ऑनलाइन में। 3, यानी y इंटरसेप्ट इज 3। तो 0,3 एक पॉइंट आया जहां से लाइन पास हो रहा है, तो स्केच करना है तो एक पॉइंट ढूंढा मैं, यानी मैं x के जगह 0 लिया, y 3 आया। यू कैन टेक y एज 0, मीन्स हम लोग इसके वैल्यूज अलग अलग पॉइंट्स लेके भी, हम लोग 2 पॉइंट्स चाहिए ग्राफ उतारने के लिए। तो 0,3 आई गॉट 1 वैल्यू। ग्राफ उतारना है तो 0,3 आ गया। एक और एक वैल्यू के लिए क्या करूंगा जरा देखो। अब जैसे मेरा इक्वेशन क्या है, y is equal to 2x plus 3n. Okay, I have taken x is equal to 0, so I got 2 into 0 plus 3, यानी I got y value as 3. So therefore the point क्या आया? 0,3. Next, if I take when x is equal to 1, so y is equal to 2 of 1 plus 3, यानी I'll get 5. Therefore the point is 1,5. If I get 2 points, I can draw a graph. तो ग्राफ उतार सकता हूं मैं। तो जैसे इसने उतारा है ग्राफ 1, अपने को क्या क्या पॉइंट्स आए? 0,3, 1,5. You can get any 2 points. I got 0,3 and 1,5 roughly somewhere here. 1,5 यहाँ पे रहेगा। तो ये पॉइंट और ये पॉइंट मिल गया, ये 2 पॉइंट मिलने से I'll just draw a line. So I got the ग्राफ। अब इसमें ना, तो अपने को ग्राफ उतारो बोला, उतार लिए। तो अपन क्या बोल रहा, स्केच जब बोलता है इंप्लाइज दैट वी डू नॉट प्लॉट ए सीरीज ऑफ पॉइंट्स। 1-2 पॉइंट्स ऐसे नहीं कर रहे हैं, बट सिंपली शो द पोजीशन एंड स्लोप ऑफ द लाइन। पोजीशन बोल दो ये y एक्सिस को कहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और इसका स्लोप कितना है, एकदम पूरा झुका है कितना, कैसा है स्लोप, वो दिखाना है स्केच। सो हम लोग एक लाइन रफली उतारे, स्केच करें और इसका नाम लिखें, और पॉइंट आ गया, ये भी पॉइंट आ गया। तो इसमें ग्रेडियंट कितना है? 2, और y इंटरसेप्ट कितना है?
ऑनलाइन में y इंटरसेप्ट कितना है? ओके अभी जैसे यहाँ पे बोल रहे हैं, ये सेकेंड एग्जाम्पल भी दिया, तो ड्रॉ द लाइन x plus 2y minus 6 is equal to 0 on a sketch graph. सो अपने को स्केच ग्राफ पे करना है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, y को सब्जेक्ट बनाना पड़ता है ऑलवेज। तो 2y यहाँ रखे, प्लस x राइट साइड में गया, माइनस 6 राइट साइड में गया तो माइनस x प्लस 6, फिर 2 डिवाइड में गया तो माइनस x बाई 2, 6 बाई 2 इज 3, तो ये इक्वेशन बन गया। अगर मैं x के जगह पे 0 लगाऊं स्टूडेंट, तो आई गेट y3, यानी पॉइंट इज 0,3, तो 0,3 ऐसे आया। और स्लोप कितना है देखो, स्लोप स्लोप कैसे आ रहा, पहले भी 0,3 था लेकिन हमने ऊपर की तरफ लिया बिकॉज ग्रेडियंट वाज 2, यस। तो यहाँ पे स्लोप कितना है, द लाइन हैज ए ग्रेडियंट ऑफ -1 एंड कट्स द y एक्सिस एट 0,3, तो अपने को स्लोप कितना है -1/2। तो ये स्लोप कैसे अपने को स्केच करना है, तो एक पॉइंट और चाहिए, ओके सुन रहे क्या ऑनलाइन में? अभी इसका ये अभी एक ही पॉइंट से कैसे करेंगे कि लाइन ऐसे जाएगा कि ऐसे जाएगा, नीचे की तरफ ऊपर की तरफ कैसे मालूम पड़ेगा, स्लोप भी अपने को देख, एक और पॉइंट मालूम करना, वेरी गुड, एक और पॉइंट मालूम करें तो लाइन आ जाएगा, फिर अपन स्केच कर देंगे और फिर स्लोप अपन लिख देंगे कि ये लाइन का ग्रेडियंट, ग्रेडियंट वो तो स्लोप को बोलते हैं, ग्रेडियंट इज -1/2 एंड कट्स द y एक्सिस, यानी y इंटरसेप्ट एट 3, कट्स द y एक्सिस एट 0,3 भी लिख सकते हैं, या y इंटरसेप्ट ऐसा लिख सकते हैं, y कवर कर, इंटरसेप्ट इज 3 ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे एक्सरसाइज दिया, इतने सारे सम्स दिया, 20 क्वेश्चंस, क्या बोल रहा सब में वही बोल रहा, स्केच द ग्राफ, सो फाइंड 2 पॉइंट्स, ड्रॉ द ग्राफ, फिर लिखो उसमें ग्रेडियंट क्या है एंड राइट व्हाट इज द means what is the y intercept and it cuts the y axis at, so I hope you can do all these sums। जैसे अपन एक लेके करते हैं 14th वाला, 3x plus y plus 4 is equal to 0, चलो करते हैं। कैसे करेंगे एग्जाम में, 3x plus y plus 4 is equal to 0, अभी मैं 2 पॉइंट लेके सिखा रहा हूँ एक्चुअली, देखो प्लस 3x वहां गया, -3x -4, when x is equal to 0 you will get directly कर रहा हूं मैं orally, x के जगह 0 लगाया तो y I will get as -4, तो point is 0, -4 and slope is -3, ओके ना। स्लोप को देख के तो हम स्केच नहीं कर सकते हैं, एक और पॉइंट ढूंढ लेंगे, when x is equal to 1 तो -3 तो y is -7, so 1, -7, अब मेरे को स्केच करना है, तो ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, 0, -4 बोल तो थोड़ा अपने को नेगेटिव साइड में भी लेना पड़ेगा, 0, -4, समझो ये -1 -2 -3 रफली ले रहे अपन, -4, 0, -4 आ गया, और एक 1, -7, तो ये लाइन थोड़ा लंबा ही लेना पड़ेगा, 1, यहाँ समझो 1 रहेगा, 1, -7 somewhere here, so you just draw these 2 points, या तो कैसे ड्रॉ करेंगे, मैं ड्रॉ कर रहा हूं, इसको ज्वाइन कर रहा हूं, ये आ गया लाइन, तो इट इज, तो अपन लिखेंगे ये इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू, इक्वेशन का नाम क्या है, -3x -4, ये ग्राफ का स्केच, ओके। अब और एक क्या करेंगे, तो द ग्रेडियंट, देयरफॉर द ग्रेडियंट -3 है,
gradient is -3 and it cuts the y-axis, at 0, -4, यानी y intercept is -4. Is it clear online में? हाँ, gradient is and it cuts the y-axis यानी y intercept is. हर क्वेश्चन में ये लाइन, ये ग्राफ थोड़ा नीचे की तरफ आया। ओके, तो अपन क्या करना है एग्जाम में ना, अपन ऊपर की तरफ कम बनाना, नीचे की तरफ ज्यादा बनाना, ऐसे, बिकॉज द ग्राफ अभी नीचे की तरफ आने वाला है, बिकॉज हमारे को y के नेगेटिव वैल्यूज आए ना, वो टाइम पे अपने को जब पॉइंट्स आते ना, वो टाइम पे देख के डिसाइड कर देना कि ग्राफ हमारा कैसे रहना, यानी y वैल्यूज आर, बोथ वैल्यूज आर नेगेटिव, सो अपन ग्राफ ऐसे उतारना, और 0, -4 विल बी समवेयर हियर, 1, -7 विल बी हियर, ये दोनों को अपन ज्वाइन करेंगे, ये आ गया लाइन। समझ गए? तो ऐसे बहुत सारे सम्स हैं। सो एक और देखते हैं, 17th वन, 4x - y = 5। तो 4x - y = 5, पहले y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो y पॉजिटिव रहना, तो -y वहां जाएगा, तो 4x - 5 = y, यानी y = 4x - 5। So when x is equal to 0, y is equal to -5, तो 0, -5 आया पॉइंट, और एक एक ले लेते हैं। when x is equal to 1, y is equal to -1, ये भी तुम्हारा वही तरह का ग्राफ आ रहा है, y के दोनों वैल्यूज नेगेटिव है, तो मेरा जो ग्राफ रहेगा ऐसा वाला रहेगा, बिकॉज नीचे की तरफ आने वाला है, तो 0, क्या था, -5, 0, -5 इधर ले लेते हैं, और 1, सॉरी 1, -1, so 1, -1 somewhere here। अब ये दोनों को मैं ज्वाइन कर लेता हूं, ज्वाइन कर लिया, ये लाइन का नाम है, एरो मार्क डाल के लिख सकते हैं, y = 4x - 5, it is intersecting y-axis at 0, -5 and slope is 4। समझ में आया? स्लोप कितना है, ग्रेडियंट कितना है ऑनलाइन में, कितना है ग्रेडियंट? यस, तो लिखना पड़ता है, therefore the gradient is 4 and it cuts the y-axis at 0, -5, यानी y intercept is -5। अरे बहुत इजी, चलो देखते हैं, वो भी कर लेते हैं। y - 4 = 0, तो y = 4, बस। तो ग्राफ लाइन क्या है, बहुत इजी है, ये देखो ग्राफ, x एक्सिस y एक्सिस, y = 1 होता है, 2 होता है, 3, 4, तो y = 4 वो तो ये वाली लाइन, बस स्ट्रेट पैरेलल टू x एक्सिस। ये y = 1 है, y = 2 है, y = 3 है, y = 4, यानी इट इज इंटरसेक्टिंग एट 0, 4, और इसमें स्लोप इज 0, स्लोप इज 0, बिकॉज अगर x नहीं है तो x का कोएफिशिएंट स्लोप रहता, तो अपन लिखेंगे देयरफॉर द ग्रेडियंट, स्लोप बोल तो ग्रेडियंट, gradient is 0 and it cuts the y-axis at 0, 4, यानी y intercept is 4। समझ में आया? एक्चुअली रहता फॉर्मूला क्या, y = mx + c, तो इसमें y = 0x + 4 है, अगर इसको लिखे तो ऐसा, 0x बोल तो 0 × x is 0, तो यहाँ पे ग्रेडियंट इज 0 बट y इंटरसेप्ट इज 4, यानी इट कट्स द y एक्सिस एट 0, 4, तो 4 आया बोल तो अपन पैरेलल टू x एक्सिस, दिस इज x एक्सिस राइट, तो अपना y = 4 विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। अगर x = 3 आया तो इट विल बी पैरेलल टू y एक्सिस, x = 3, ऐसे रहेगा। नहीं है जो क्वेश्चन है वो करो।
Did you understand? So please do. I am just मैं few questions टिक कर रहा हूँ. So 9th one मेरे को करके WhatsApp करना. 9th 16th और 8th and 19th ये 4 questions करके मुझे WhatsApp करना. Thank you.